पर हम लगाए। बागेश्वर धाम का विरोध करने वाले जितने लोग हैं वह कहीं न कहीं से षड्यंत्र का शिकार है और कुछ न कुछ तुच्छ प्रलोभन उनको मिला होगा। व्यक्ति का आचरण और स्वभाव ही उसे महान बनाता है और वही आचरण स्वभाव उसे गिराता भी है। हमने पिछला वीडियो अपलोड किया था जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री जी और शिवरंजनी तिवारी की शादी वाले चर्चा मैंने की थी, जिसमें परमहंसाचार्य महाराज हमारे धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को राक्षस शब्द का भी यूज करते हुए नजर आते हैं। आप सभी ने उस पर जम करके टिप्पणी किया और आप सभी ने उन्हें बहुत सारा गाली भी दिया। मित्रों, आप सभी को मैं बता दूं कि हम लोग इतने बड़े नहीं हो गए हैं कि हम किसी धर्मात्मा को, किसी महात्मा को या किसी साधु संत को हम गाली दे सकें। एक जगत गुरु को हम गाली देने लायक नहीं हैं। अगर वो सूर्य हैं तो हम उनके आगे जुगनू भी नहीं हैं। तो हम लोग जगत गुरु को गाली दे रहे हैं, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगा, क्या आप लोग जानते हैं कि जगत गुरु कैसे बना जाता है? बहुत सारे शास्त्रों का, धर्मशास्त्रों का ज्ञान होता है, बहुत सारी कठिनाइयों को पास किया जाता है, तब जाकर के जगत गुरु कोई बनता है। कोई जगत गुरु बनना साधारण बात नहीं है। और आप सभी से मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा मित्रों कि अगर आप लोग धीरेन्द्र शास्त्री जी को मानते हो, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी को मानते हो वही धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज उनको नतमस्तक होते हैं, तो क्या आप हम उनसे भी बढ़ करके हो गए हैं? तो परमहंसाचार्य जी महाराज के बोले गए शब्द पे अगर कोई जवाब दे सकता है तो वो धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज दे सकते हैं, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी दे सकते हैं। लेकिन हम लोग इस लायक नहीं बन चुके हैं कि हम लोग जगत गुरु परमहंसाचार्य जी को गाली दे सकें। आप सभी को मैं बता दूं कि जगत गुरु परमहंसाचार्य जी महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। वो ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो हिंदू राष्ट्र के लिए भारत सरकार से मांग किए हुए थे और अनशन पे बैठे थे 2018 में। भूखे प्यासे होकर के उन्होंने अनशन ठाना हुआ था, तब हमारे सीएम योगी ने उन्हें जूस पिला करके उनका अनशन तोड़ा था। आज हमारा राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है। इस राम मंदिर के उद्घाटन के लिए उनका भी काफ़ी योगदान रहा है। कोई शंकराचार्य, कोई जगत गुरु सामने नहीं आए हुए थे। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने सुप्रीम कोर्ट में ये प्रस्ताव पारित करवाया था। लेकिन एक और व्यक्ति हैं जो कि राम मंदिर के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयासरत रहे हैं, यानी हमारे परमहंसाचार्य जी महाराज वो व्यक्ति हैं जो धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की तरह हिंदू राष्ट्र की भी मांग कर रहे थे। यानी धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज से भी पहले हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे थे, हिंदू राष्ट्र के विषय में, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना उनको मैंने बताया है और इस राह पर चलाने वाला मैं ही हूँ। और राम मंदिर के लिए भी उन्होंने काफ़ी प्रयास किया हुआ है, काफ़ी अनशन ठाना हुआ है। माना कि वो कई बार अपने शब्दों से जो है लड़खड़ा जाते हैं, कई बार उल्टा सीधा बोल देते हैं, जिसकी वजह से वो कंट्रोवर्सी के शिकार हो जाते हैं। लेकिन यही परमहंसाचार्य जी महाराज हैं जिन्होंने कई बार हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज का साथ भी दिया हुआ है, हमारे सनातनी साधुओं का, संतों का साथ दिया हुआ है। 2023 के शुरुआती दिनों में जब श्याम मानव द्वारा धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज पर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने एक आरोप लगाया था कि वो अंधश्रद्धा फैलाते हैं लोगों में, तब यही जगत गुरु परमहंसाचार्य जी महाराज ने उनका भरपूर साथ दिया था, धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज का। हनुमान जी का पूजन पाठ करोगे, हनुमान जी के शरण में जाओगे, सारा संकट दूर होगा। यही बात पंडित धीरेन्द्र के शास्त्र में बताया और वो लगातार ये कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये हनुमान जी की कृपा से हो रहा है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो है किसी तरह से आरोप लगाना यह निश्चित रूप से कहीं न कहीं से लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जगत गुरु परमहंसाचार्य जी महाराज बहुत बुरे हैं या फिर बहुत बुरा करते हैं। वो जब धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के पास में जाते हैं ना, तो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज भी उनको सिर नवाते हैं। तो क्या हम धीरेन्द्र शास्त्री महाराज से बढ़ करके हो गए? तो इसलिए जगत गुरु परमहंसाचार्य महाराज जो प्यार करता है वो डांट भी सकता है, वो उल्टा सीधा भी कह सकता है, कुछ भी उसको अधिकार है। तो इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के लिए वो बहुत बड़े हैं और हम सभी के लिए बड़े हैं, तो हम परमहंसाचार्य महाराज को गाली देने लायक नहीं हो सकते हैं। तो कृपया जो लोग भी सनातन धर्म का सम्मान करते हैं, हमारे साधु संतों का सम्मान करते हैं, वो हमारे साधु संतों को गाली न दें। अब बात करते हैं शिवरंजनी तिवारी की। शिवरंजनी तिवारी को भी आप लोग भरपूर जो है गाली गलौज करते हुए नजर आए हैं कमेंट में। और बाकी जो आप बोल रहे हो ठीक है, कोई बात नहीं, गाली तो नहीं देनी चाहिए, मैं गाली का यहाँ पे विरोध कर रहा हूँ। तो शिवरंजनी तिवारी भी साधारण नहीं है। वो 2015-16 में 17 में उस समय इतना ज़्यादा पॉपुलर थी कि हर जगह पे वो उसकी तारीफ़ हो रही थी। शिवरंजनी तिवारी कथा भी करती थी और भजन भी गाती थी। काफ़ी उनके सुंदर बोल हैं, काफ़ी सुंदर उनके भजन हैं, और जिसको सुनने के लिए भजन सम्राट स्वयं अनूप जलोटा जी भी महाराज जाते थे उनके पास। जी हाँ मित्रों, शिवरंजनी तिवारी काफ़ी पॉपुलर थी और काफ़ी जो है लोग उनके जो है प्रोग्राम में नाचते हुए नज़र आते थे, काफ़ी ज़्यादा वो फेमस थी। लेकिन शिवरंजनी तिवारी की एक अवगुण उसके ऊपर भारी पड़ गई। शिवरंजनी तिवारी काफ़ी फेमस थी, वो पढ़ाई लिखाई के साथ ही आध्यात्मिक थी, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक थी। वो साधु संतों का संगत किया करती थी। यही नहीं, वो इंडियन आइडियल में भी कई बार जा चुकी हैं। शिवरंजनी तिवारी काफ़ी फेमस थी, काफ़ी नाम और सम्मान लोगों द्वारा उन्हें मिला था। लेकिन उनकी एक ऐसी आदत जो कि उन्हें लोगों की निगाह से गिरा दी, वो था धीरेन्द्र शास्त्री महाराज से उनका शादी करने वाला प्रस्ताव। तो ठीक है, जो भी बातें हैं, लेकिन हम गाली गलौज तो नहीं दे सकते हैं किसी को। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा हाथ जोड़ करके आप सभी से कि किसी के लिए भी, किसी हमारे साधु संत सनातनी जितने भी हैं, एक दूसरे को गाली ना दें, सभी का सम्मान करें। आप सभी जो बोलते हैं और ठीक है, जो बोलना हो बोलो, लेकिन आप लोग गाली ना दीजिए। बस इतना ही कहना चाहूँगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर।